नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी। पिछले सीजन जब पिताजी के साथ भालू का शिकार करने गए, कुछ और हमारा पीछा कर रहा था। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं अपने छोटे शहर में पला बढ़ा। न मानचित्र पर खास जगह, न पहचान। मेरे शहर की सिर्फ एक पिज्जा जगह थी जो अपने स्वादिष्ट क्रस्ट्स के लिए जानी जाती थी। घर में मेरे पिता, बड़े भाई और छोटी बहन के साथ जीवन गुजर रहा था। साधारण लेकिन खुशहाल। पैसों की कमी कभी कभी महसूस होती थी, तो हमने कभी कभी अजीबो गरीब खाने पकाए। दादाजी, जो पुराने शिकारबाज थे, हमारी जरूरतों को पूरा करने में मदद करते थे। उनकी कहानियां सुनते सुनते मैंने भी शिकार की दुनिया में रुचि विकसित की। पिता और मैंने मिलकर एक दिन भालू शिकार पर जाने का प्लान बनाया। उत्साह से भरा मैं सारी तैयारियों में लगा रहा। बाग में उनके पुराने शिकार उपकरणों को देखकर मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ औजार नहीं, बल्कि परिवार की परंपरा है। हम टोल प्लाजा पर रुके। रास्ते की रसीद लेकर मेरा दिल धड़क रहा था। कितनी दूर है? मैंने पिता से पूछा। उन्होंने कहा, एक बार पहुंच जाएं, फिर सब कुछ सही होगा। लेकिन मुझे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। जब हम जंगल में पहुंचे, चारों ओर घना पेड़ था। मेरी आंखें जंगल की गहराई में छिपे किसी चीज को खोज रही थी। पिता ने अपनी राइफल को कंधे पर रखा और हम चल पड़े। जंगल में सन्नाटा था। केवल पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। जंगल में कुछ अजीब सी आवाजें थीं, जैसे कोई हमारी गतिविधियों पर नजर रख रहा हो। मैंने पिता से कहा, आपको नहीं लगता कि यहां कोई और है? उन्होंने मुझे टाल दिया, लेकिन उनकी आंखों में भी चिंता थी। एक शाम हमने एक स्थानीय दुकान से कुछ सामान खरीदा। पिरामिड आकार की रसीद मेरे हाथ में थी। उस पर कोई अजीब कोड लिखा था। तुमने ऐसा कोड पहले कभी देखा है? मैंने पिता से पूछा। उन्होंने सिर झुका लिया और गहराई से सोचना शुरू किया। हमारी शाम का भोजन तैयार कर रहे थे, तभी मुझे एक छाया दिखाई दी। मैंने अपने डैश कैम की लाइट जलाकर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तो केवल घने पेड़ों की परछाइयां। फिर भी मुझे एक भयावह एहसास हुआ। अगली सुबह मैं जंगल में टहल रहा था। अचानक मुझे एक भालू की आवाज सुनाई दी, लेकिन कोई अन्य अजीब आवाज भी थी। मैंने देखा, एक सीसीटीवी पोल पीछे खड़ा था और उस पर टाइम स्टैम्प था, जो उस समय से मेल नहीं खा रहा था जब हम यहां आए थे। पिता और मैं एक पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां हम भालू का शिकार करने की योजना बना रहे थे। मुझे लगा जैसे कोई हमारे चारों ओर घूम रहा है। पिता ने अपनी राइफल को मजबूत किया और कहा, तुम सोचते हो वे हमें देख रहे हैं? जब हम चलने लगे, मैंने पाया कि मेरे पीछे एक अजीब साया है। मैं भयभीत होकर चिल्लाया, पिता, कुछ है? लेकिन उन्होंने कहा, यह बस तुम्हारा डर है। उनकी आवाज में एक रहस्य था। हमने एक जगह बैठकर अपनी डायरी निकाली। मैंने लिखा, कुछ हमारी तरफ देख रहा है। जैसे ही मैं यह लिख रहा था, मुझे लगा कि वह पहले से लिखी हुई लाइन थी। एक अजीब कड़ी थी। फिर अचानक जंगल में एक खौफनाक चीख गूंजी। हम दोनों चौंक गए। उस चीख में हमसे ज्यादा डर था। पिता ने कहा, चलो, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि रास्ता बदल गया है। सब कुछ अंधेरा हो गया था। रात में हमने एक टेंट में रहने का फैसला किया, लेकिन टेंट के बाहर अजीब आवाजें सुनाई दी। सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ और हम तड़क भड़क कर उठे। डैश कैम की रिकॉर्डिंग में वो खौफनाक आवाजें थीं, पर वो आवाज जैसे हमारे दिलों में गूंज रही थी। अगली सुबह पुलिस ने हमें जानकारी दी।
आपके डिजिट्रेटिस से एक और दर्ज मामला मिला है। पुलिस रजिस्टर में वही लाइन पहले से लिखी हुई थी जो मैंने डायरी में दर्ज की थी। मैं सिहर गया। हम जंगल से बाहर आ रहे थे जब अचानक एक बिल्ली ने हमें देखा। मैंने देखा उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उस पल में मुझे बखूबी एहसास हुआ कि जो हम डरते थे वो भालू नहीं था। जैसे ही हम घर लौटे, मैं अपनी जिंदगी को सामान्य बनाना चाहता था, लेकिन हर बार जब मैं उस भालू के शिकार की कहानी सुनाता, एक डरावनी छाया मेरे भीतर जागती थी। इतना हुआ कि मैं उस जंगल को भूल नहीं पाता, क्योंकि सच यह था, हम भालू का शिकार करने गए थे, लेकिन उसका असली रूप तो हमसे पीछा कर रहा था, और अब वो जंगल कभी नहीं छोड़ता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन लगा के कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाई तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।